ओके, हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे जहाँ से हमने छोड़ा था कि क्लाइंट की जो नीड्स होती हैं वो उनको हम डिफरेंट लेवल्स पे में डिफाइन कर सकते हैं। और और ये नीड्स चाहे जो वो दे आर फुलफिल्ड और नॉट, ठीक है, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड। और इनमें डिफरेंसेस भी हैं इन चार लेवल्स पे। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है 1.1 इसके, जिसमें इसके डिफरेंसेस को डिस्कस किया गया, विच इज़ वेरी गुड। सो टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज मतलब ट्रू नीड्स, एक्सप्रेस नीड्स, स्पेसिफाइड और अचीव नीड्स, ठीक है। ये ट्रू रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है और अचीव रिक्वायरमेंट्स हैं। ओरिजिन क्या है? पहली वाली का ओरिजिन है माइंड ऑफ द स्टेक होल्डर इटसेल्फ, एक्सप्रेस जो यूजर ने एक्सप्रेस की, स्पेसिफाइड जो कि सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई हुई, और अचीव्ड जो कि डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट जो कोड की फॉर्म में अचीव हुई। सो मेन कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है इसमें कि अनफेमिलियरिटी विद ट्रू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, instability of the requirements or different viewpoints of ordering party and users, client और user की जो point of view जो different होना, तो इससे स्टेज पे अगर ट्रू रिक्वायरमेंट या ट्रू नीड्स में कोई डिफरेंस आता है तो वो इन वजूहत की वजह से आ सकता है कि वो फेमिलियर नहीं है, इंस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं है, और दूसरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं क्लाइंट्स और यूजर्स के। सेकेंड वन, जो एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स हैं या नीड्स हैं, उसमें फर्स्ट उसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कहाँ पे आ सकते हैं? इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन हो आपकी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, और इनएडिक्वेट और डिफिकल्ट कम्युनिकेशन विद द ऑर्डरिंग पार्टी, यानी क्लाइंट से के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, और इसके अलावा इनसफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। एक्सप्रेस जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इस वजह से आ सकते हैं कि आपके पास आप कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, आपकी स्पेसिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इनसफिशिएंट, और यूजर के साथ और क्लाइंट के साथ जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी सही नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। फिर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स जो कि हम डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई करते हैं, उसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ से आ सकता है? एक तो ये कि आपकी जो मैनेजमेंट है और प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट है। दिस इज वन ऑफ द, यानी कि इसमें अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड्स, टेक्निक्स और टूल्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनअप्रोप्रिएट, इस वजह से आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है इस स्टेज पे। And then the last one is achieved requirements, जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रोडक्ट कोड में की फॉर्म में आपको मिलते हैं। उसमें अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है तो वो किस वजह से आपको आएगा, क्योंकि आपके पास इनसफिशिएंट टेस्टिंग आपने की है, ठीक है, और आपके पास इनसफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स है। सो अगर आपने जो अचीव्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपके पास डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स कि योर क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स and your testing techniques are insufficient. Okay. So these were some of the you can say factors that affect the true representation या true requirements of the client actually. और ये हमने देखा। अच्छा, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी की। हमने बात की, तो अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है, अगर उसको हम पहले फॉर्मली हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, या वो उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह अगर डेफिनेशन है उसको रिविजिट करें, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मेथड्स, एक्सपीरियंस, ठीक है,
फॉर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक जो जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें आप सिस्टमेटिकली जब साइंटिफिक नॉलेज अपना साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक एक्सपीरियंस आप अप्लाई करते हैं, तो दिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. So this is what I put you in simple words. So सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग है, ऑब्वियसली बात है इसकी अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज है और वो अपने कुछ स्टैंडर्ड जो है वो अपने मेथड्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स वो पब्लिश करते हैं, जो कि स्वे बुक की गाइड की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती है. और उस स्वे बुक में बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक पूरा एक चैप्टर जो डेडिकेट किया गया है. सो दैट मीन्स SQA is a very important part of this whole process. So quality assurance की बात करते हैं. व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? पहले हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्वालिटी, बट अगर अब हम बात कर जरा हम डिफाइन करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है. ठीक है. सो क्वालिटी एश्योरेंस की यहाँ पे 3 डिफरेंट डेफिनेशन दी गई हैं ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक. लेट्स विजिट देम one by one. So first one is that a planned and systematic pattern, ठीक है, of all actions necessary to provide adequate confidence that an item or product conforms to the established technical requirements. So basically जो आपके पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं और जिसके मुताबिक प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है. तो अगर आप कोई सिस्टमेटिक और प्लान जो है वो एक्शंस लेते हैं ये टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि वेदर आवर प्रोडक्ट कंफर्म्स टू एस्टैब्लिश टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, सो दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस. तो वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है. अभी हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अभी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि आप प्लान या सिस्टमेटिक एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं, ठीक है, सो दैट आप श्योर हो जाएं, आपको इनफ कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्टैब्लिश टेक्निकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक है. इसी तरह फिर सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन evaluate the process by which products are developed or manufactured. So it is similar but slightly different wording कि आप एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आप प्लान डिजाइन करते हैं, कुछ एक्टिविटीज अगर आप ऐसी डिजाइन करें जिसमें आप एवेल्युएशन करें, ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू आप एवेल्युएशन कर सकें उन प्रोसेसेस को जिनके थ्रू कोई प्रोडक्ट डेवलप हुई है या मैन्युफैक्चर हुई है. किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट के प्रोसेस को एवेल्युएट करना, ठीक है, और उस एवेल्युएशन में जो सेट ऑफ एक्टिविटीज प्लान करते हैं, दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस. सो दिस इज सेकंड डेफिनेशन, स्लाइटली ट्विस्टेड या स्लाइटली डिफरेंट वर्डिंग. फिर थर्ड वन इज आल्सो सिमिलर के द प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज implemented within the quality system and demonstrated as needed to provide adequate confidence that an entity will fulfill the requirements for quality. तो ये भी सिमिलर है, बस जस्ट स्लाइटली डिफरेंट वर्डिंग, स्ट्रेच्ड वर्डिंग है इनफैक्ट, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है एक क्वालिटी प्रोडक्ट की, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिविटीज जो हैं वो आपकी ये सारा प्रोसेस जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है. अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की. ये बात होगी क्वालिटी एश्योरेंस की. अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी. सो क्योंकि ये बात तो एक तय होगी कि क्वालिटी एश्योरेंस किसी भी प्रोडक्ट की हो तो इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, दिस इज जनरल रूल ऑफ थंब. और ये एक सिस्टमेटिक सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो आप प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं.
और किस लिए प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, टू सी के वेदर योर प्रोडक्ट जो है वो जो आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही. सो दिस इज वेरी जनरली अगर आपको बताऊं ऊपर ऊपर वाली 3 डेफिनेशंस का अगर खुलासा या उसकी समरी तो वो ये है. So set of activities that define and assess the adequacy of software processes to provide evidence that establishes the confidence establishes confidence that the software processes are appropriate for and produce software products of suitable quality for their intended purposes. So इन्होंने बहुत स्ट्रेच करके डेफिनेशन को बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जैसे मैंने ऊपर वाले 3 डेफिनेशंस को समराइज किया. सो ये भी एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं और असेस करते हैं. बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि हम डिफाइन और असेस कर रहे हैं कि वेदर जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हमने अडॉप्ट किए वो एडिक्वेट थे. किस चीज के लिए एडिक्वेट थे कि हमने जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनानी थी वो इंटेंडेड पर्पस के लिए जो बिल्ड हुई है कि नहीं हुई. ठीक है, मतलब ये कि हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो डेवलप की और वो उसका कोई इंटेंडेड पर्पस था. ठीक है, सो वो इंटेंडेड पर्पस वो फुलफिल कर रही है और ये कि जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किए हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए तो उनको असेस क्या वो एडिक्वेट हैं टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल बी ऑफ सुटेबल क्वालिटी. सो दिस इज द होल सिनेरियो. और आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी अपने अल्फाज में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. जस्ट इसमें प्रोडक्ट की जगह सॉफ्टवेयर है. सो दैट्स इट. ठीक है. So this is the definition of according to IEEE. So software quality assurance जो है वो sometimes author के मुताबिक it can be misleading as well. ठीक है. The implementation of software engineering practices can only assure the quality of project. ठीक है. यहाँ पे assurance जो है इसका बाय वर्ड अगर मीनिंग यहाँ पे रेफर किया जाए तो वो क्या बनता है कि assurance refers to grounds for justified confidence that a claim has been or will be achieved. कि आप एक प्रोडक्ट को लेकर क्लेम कर रहे हैं कि it will do this particular task या it is intended to do a particular task or fulfill the requirements of the client or user या stakeholder. So ये इस चीज को अगर आप एश्योर करते हैं, इस चीज को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि yes I can justify that I with confidence कि ये क्लेम जो है वो ट्रू है या क्लेम किस हद तक सही है, तो दिस इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. तो दिस इज एश्योरेंस, एश्योर करवा रहे हैं आप. सो बेसिकली आप जस्टिफाई कर रहे हैं और इस जस्टिफिकेशन को आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं एक क्लेम को कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज जो है वो उसके इंटेंडेड पर्पस जो है वो अचीवेबल है. सो क्यूए जो है क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर that does not meet the wants, needs and expectation of stakeholders. ठीक है. जो stakeholders हैं जिसमें client है, user है mainly, उनकी जो requirements है, उनकी wants, needs and expectations हैं, उनको जो हम fulfill करना चाहते हैं. हम ये नहीं चाहते कि हम ये रिस्क नहीं चाहता कि वो उनकी wants, needs और expectations को fulfill ना करें. क्योंकि विद इन अ बजट एंड स्केड्यूल.
यानी टाइम जो आपकी लिमिट है और बजट है उसके अंदर रहते हुए अपने स्टेक होल्डर्स की वांट्स, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस. सो अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस के इस पर्सपेक्टिव की, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ गए. इसमें क्या एलिमेंट्स आ गए? द नीड टू प्लान द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, एक प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी के एस्पेक्ट को प्लान करना, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करना पूरे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में. ठीक है, जो कि उसकी करेक्टनेस को इंश्योर करता है. उसके अलावा क्वालिटी सिस्टम को इंश्योर करना. ठीक है, मतलब क्वालिटी सिस्टम से मान लीजिए कि ऐसा सिस्टम के जो कि आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, पहली तो बात ये. और दूसरा ये कि आपकी जो क्वालिटी की पॉलिसी है और जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है उसको भी वो अलाउ करता हो कि अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसमें भी उसकी वजह से आपकी क्वालिटी पॉलिसी ये है कि उसके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उसमें डिफरेंस ना आए. इस चीज़ को इंश्योर करने के सिस्टम की क्वालिटी जो है वो कंप्लीट वो एक in yourself is a complete system. Quality QA techniques जो कि डेमोन्स्ट्रेट करें द लेवल ऑफ क्वालिटी रीच्ड. ठीक है, कि कितनी क्वालिटी आपने अचीव की है while developing that particular project. और उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट करना कि the quality requirements defined for the project, for the change or by the software department have been met. के जो quality requirement थी प्रोजेक्ट के लिए और उसके चेंज के लिए या सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए वो पूरी मेट कर ली गई हैं. ये कुछ एलिमेंट्स हैं क्यूए के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से. अब हम बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल्स और चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है. एक बहुत सीनियर जो टेस्ट इंजीनियर थी HP में, हेलेट पैकर्ड में, और उसने अपना एक्सपीरियंस बेसिकली शेयर किया है दो डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स में विद इन द सेम कंपनी. इसका नाम एबरली है और बेसिकली उसने दो डिफरेंट सेक्शंस या बिजनेस सेक्टर्स में काम किया. HP के एक कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट बनाती थी और दूसरा प्रिंटर्स बनाते थे. अब इस इनमें शी डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस, क्योंकि दोनों के मुताबिक जो है वो आपकी चॉइस जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की वो डिफरेंट हो जाएगी. इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस के जो स्ट्रिक्टनेस या मॉडल हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगे इन बोथ ऑफ द केसेस. व्हाट शी डिस्क्राइब कि उसने दो डिफरेंट मॉडल अपने एक्सपीरियंस की बेस पे दो डिफरेंट मॉडल्स को डिस्क्राइब किया. अच्छा, इसमें आपको बिजनेस मॉडल्स और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में पहले बात पता होना चाहिए. इससे आपको क्या पता लगता है? इसको आपको पता लगता है कि you can evaluate the effectiveness of new practices. ठीक है, for an organization or specific project. You can learn software practices from other fields. ठीक है, और फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, और आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इनटू अ न्यू जॉब. आपकी कोई नई जॉब हुई है आप और किसी और कल्चर में है, आप इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं. तो बिजनेस मॉडल्स का, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स का आपको इसलिए नॉलेज होना जरूरी है. अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या था दोनों में.
मेडिकल प्रोजेक्ट में जब एबीडी ने काम किया तो उसमें मेडिकल प्रोजेक्ट में आपको बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए होता है, ठीक है। उसने एबीडी ने क्या किया था कि शी यूज्ड a large number of traditional practices described in software engineering manual। उसने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनुअल्स में यूज होने वाली, डिस्क्राइब होने वाली बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, उनको उनको जो वो है वो उसने यूज किया। फॉर एग्जांपल के एग्जांपल की बात की जाए तो उसने रिटन स्पेसिफिकेशंस, हमेशा डिटेल रिटन स्पेसिफिकेशन यूज की, इंटेंसिवली यूज की इंस्पेक्शंस एंड रिव्यूज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ठीक है। एंड एग्जॉस्टिव टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स के लिए एग्जॉस्टिव टेस्ट डिजाइन किए। इसके अलावा एग्जिट क्राइटेरिया उसने क्रिएट किया प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में ही। इसका मतलब ये था कि प्रोडक्ट जो है वो शिप नहीं हो सकती थी जब तक कि वो एग्जिट क्राइटेरिया को ना मीट कर ले। सो उसने ये सब चीजें बेसिकली उसने एक्सटेंसिवली रिटन स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, डॉक्यूमेंटेशन को बार बार रिविजिट किया, मैनुअल्स क्रिएट किए, रिव्यूज किए थ्रू आउट जो है लाइफ साइकिल। तो अब इस फील्ड में चूंकि ये मेडिकल फील्ड है, कार्डियोलॉजी से की प्रोडक्ट थी, तो द मैटर वाज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, और इट मे हैपन कि आप जब इतनी एक्सटेंसिव टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं तो प्रोजेक्ट की जो एंड डेट है वो मिस हो जाए बाय वीक्स और इवन मंथ्स। सो इसका मतलब है प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी वो उसको मीट करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप इतने स्ट्रिक्ट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। सो ये डिलेज एक्सेप्टेबल हैं, वो कहते हैं वो क्यों, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट बनने के बाद भी लास्ट मिनट पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको उसको भी फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। और उसको फिक्स करने के बाद आपको फिर एक बहुत लंबी चेकलिस्ट से दोबारा गुजरना पड़ता है। So every problem that you encounter at the finishing stage of the product as well. So you have to go through a long list of checklists क्योंकि the matter is very sensitive in this और it वो बड़ा पेनफुल किस्म का एक्सपीरियंस हो जाता है। एबली ने एक्सप्लेन किया कि she worked many extra hours to try to be on schedule। उसने बड़ी कोशिश की कि डेडलाइन को जो मीट करने के लिए उसने एक्स्ट्रा आवर्स भी काम किया, ठीक है। लेकिन और ये कोशिश की कि डेडलाइन जो से ज़्यादा एक्सीड ना करें, लेकिन स्टिल शी एक्सीडेड द डेडलाइन। उसने कहा हमारे देयर वर हीटेड डिबेट्स एज टू वेदर अ स्पेसिफाइड डिफेक्ट शुड बी क्वालिफाइड एज सिवियर, यानी कि लेवल 1 सिवियरिटी है या एवरेज सिवियरिटी है, ठीक है। यानी कि उन्होंने डिफेक्ट्स को सिवियरिटी लेवल भी असाइन किए कि कोई एक पर्टिकुलर डिफेक्ट जो अपीयर हुआ है वो किस किस्म का, किस लेवल का उसकी सिवियरिटी हो सकती है इस पर्टिकुलर, क्योंकि दिस वाज द हेल्थ प्रोडक्ट कार्डियोलॉजी से रिलेटेड था, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई द एनी डिफेक्ट्स और एरर्स दैट अपीयर इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो सिवियरिटी लेवल्स उन्होंने डिफाइन किए। सो इन दी एंड जो है ऑल दो वो एक्सीड कर गए और टाइम लिमिट से, लेकिन आपकी जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की वो उसमें कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो स्केजुअल पे हमेशा उनका क्या कहते हैं उससे उससे प्रेफरेंस थी उनकी कि दे शुड मेक अ क्वालिटी प्रोडक्ट वेदर इट इज नॉट ऑन स्केजुअल। सो 8 साल उधर मेडिकल प्रोडक्ट के जो बिजनेस मॉडल में काम करने के बाद उसे डिफरेंट रोल असाइन किया गया सेम कंपनी में जो कि प्रोड्यूस करती थी प्रिंटर्स, ठीक है, और तमाम स्मॉल बिजनेसेस और कस्टमर्स को वो सर्व करते थे। सो दैट इज व्हाट दे मेड। सो इस जगह पे जो प्रैक्टिसेस थी
वो इंटायरली डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि यहाँ पे सिवियरिटी लेवल नहीं थे, वहाँ यहाँ पे क्वालिटी जो है वो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि उस कार्डियोलॉजी जो बिजनेस मॉडल था, बिजनेस प्रोडक्ट थी, उसके लिए थी। सो स्पेसिफिकेशंस वर फार शॉर्टर। प्रोजेक्ट के जो एग्जिट क्राइटेरिया थे वो सिग्निफिकेंटली लेस थे, ठीक है, लेस फॉर्मल थे। मतलब उतने फॉर्मल नहीं थे, उसमें इतनी लंबी चेक लिस्ट नहीं थी, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए और कस्टमर्स के लिए जस्ट एक प्रिंटर्स बनाने की जॉब थी। लेकिन इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो थी कि डिलीवरी डेट, मतलब आप एक डेडलाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। प्रीवियस केस में आपके लिए डेडलाइन से ज़्यादा आपकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन मीट करना और उसके एग्जिट क्राइटेरिया को मीट करना वो इम्पोर्टेंट था। सो अगर प्रोजेक्ट कुछ महीने या कुछ वीक से डिले भी हो जाता तो दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। बट इन दिस केस द प्रोजेक्ट एग्जिट क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन वर नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी? आपकी डिलीवरी डेट। सो जब इस नए बिजनेस मॉडल में शी वाज वर्किंग, सो शी नोटिस के जहाँ पे टेस्टिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंटायरली डिफरेंट है एज दैट ऑफ हर प्रीवियस बिजनेस मॉडल, ठीक है। जो ज़्यादा टेस्टिंग की जो एफर्ट थी दैट वाज फोकस नॉट फोकस्ड ऑन टेस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिकेशन। वो स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्ट कर ही नहीं रहे थे। they were not trying to test all possible entry combination, ठीक है। वो स्पेसिफिकेशन के चुके और या एंट्री कॉम्बिनेशंस को उनको टेस्ट करना वो दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ देयर प्रायोरिटी। और इसी तरह इसके साथ साथ इसमें बहुत कम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन थी, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थी। इनफैक्ट शी ऑब्जर्व दैट कि कुछ टेस्टर तो उनका कोई टेस्ट प्रोसीजर था ही नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब है इसमें प्रीवियस बिजनेस मॉडल, प्रीवियस डिपार्टमेंट में कि निस्बत देयर वाज अ ह्यूज कल्चर डिफरेंस और दैट वाज अ ह्यूज कल्चर शॉक फॉर हर। सो एट फर्स्ट जो है एबरडी ने जो है उस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और वो लोगों को जो है वो अक्सर यही कहती थी कि यू पीपल डू नॉट क्वालिफाई फॉर क्वालिटी, ठीक है, यू डू नॉट केयर अबाउट द क्वालिटी। लेकिन कुछ अर्से वहाँ पे रहने के बाद शी रियलाइज के उसकी जो क्वालिटी की डेफिनेशन है वो इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि उसका उसकी क्वालिटी की डेफिनेशन बेस करती है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस की बिना पर, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट के लिए थी। सो इस टाइम उसने इस नए कल्चर के मुताबिक अपने जो बिलीव्स थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में उसको रिविजिट किया। सो दिस इज द होल सिनेरियो, ठीक है। आगे फिर एंजाइटी और फियर के बारे में हम इसके देखेंगे। अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं आज। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क।